से हैं सब बढ़िया। तो अब आपकी तैयारी चल रही होगी एनडीए की और 12th की भी पढ़ाई चल रही है और अदर कंपटीशन की भी तैयारी आप कर रहे होंगे। तो जितने भी ऑल इंडिया के कंपटीशन हैं उसमें तो आएंगे, बट एनडीए के लिए और 12th के लिए जी मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को नोट करेंगे और नोट करके सोल्व करेंगे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। तो आज एनडीए में आपका 100% सिलेक्शन करा के मैं छोड़ूंगा। डेफिनेट इंटीग्रल है जिसका पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रल फर्स्ट में मैंने आपको दिया क्या, थ्योरी के साथ साथ दूसरा पार्ट में भी थ्योरी दी। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए, आपने किए होंगे, थ्योरी आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो आप इनको पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन का पार्ट है जो 12th बोर्ड के साथ साथ एनडीए में भी आपके पास आएगा। -2 से 1 लिमिट है, mod x अपॉन x dx है। आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को मोड के सवाल में, मापांक के सवाल में प्रॉब्लम आती है। तो आपको पता मापांक x अपॉन x है, मापांक x अपॉन x का मतलब आपके पास हो गया -2 से आप लेंगे 0 तक। क्यों, मोड x को जब आप खोलते हैं तो कैसे, x 0 से छोटा है तो -x होगा, x 0 से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव x होगा। तो इसीलिए -2 से 0 तक आपको पता -x अपॉन x होगा, प्लस 0 से लेके आपके पास 1 तक है, ये x अपॉन x होगा। तो देखिए मापांक की डेफिनेशन लगाई, x कैंसिल हो गया, x -1 का इंटीग्रेशन x हुआ, -2 से 0 और 1 का इंटीग्रेशन x हुआ 0 से 1। तो 0 क्या, माइनस का 0 माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस 1 -0, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, -2 + 1 बराबर -1। तो आप देखिए -1 इसमें कहीं नहीं है, इसीलिए आपका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ये आंसर होगा। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे, आप करिए और इनका सॉल्यूशन देखिए। ऐसे अपने को करना है, पहले mod x की डेफिनेशन लगाएंगे, डेफिनेशन लगाने के बाद इसको सोल्व करते हैं। इतना टाइम आपको नहीं देना, फास्ट करना है। तो देखिए क्या आंसर आ गया, -1। तो -1 इसमें कहीं नहीं है, इसलिए आंसर ये आएगा। फिर भी आपको दिक्कत आती है आप पूछिए, है ना, कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है, -a से a। जैसा कि मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर बताया था आपको, जब भी -a से a, -π से π, -2 से 2, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ऐसे सभी सवालों में आप क्या करिए, पहले सपोज करिए और x की जगह -x रखिए, -x रखा, -x का मोड -x हुआ और ये प्लस का x हो गया। तो आपने क्या देखा, ओड फंक्शन आ गया। ओड फंक्शन आता है, इसका आंसर हमेशा 0 होता है, ये बात आपको समझना है। तो आप देखिए -π से π है, इधर क्वेश्चन नंबर 11 है, -π से π। आप देखिए साइन x है, x की पावर 4 तो इवन फंक्शन हो गया, और साइन x ओड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसलिए इसका आंसर ये आएगा 3rd। तो ये आंसर भी हो गया और दो सवाल हो गए। तो इस तरह से जब भी लाइफ के अंदर आपके पास -a से है, -π से π, -3 से 3, -90 से 90, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 99% क्वेश्चंस का आंसर 0 होता है। फिर भी आप देखिए इवन और ओड फंक्शन, तो ये ओड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर 0 आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, मोड का ही सवाल है, फिर मापांक का, π से 2π है, मोड साइन x है। साइन x का मापांक आप जानते हो कि साइन x फर्स्ट क्वाड्रेंट से ये थर्ड से, साइन x फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, इसीलिए ऑलरेडी माइनस का साइन x आ गया। और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है। क्या, साइन x का इंटीग्रेशन -cos x, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस cos x हो गया। π से 2π आपके पास हो गया, देखो -20 को खोलने का आया और साइन x का इंटीग्रेशन -cos x होता है, तो माइनस प्लस हो गया, π से 2π cos 2π -cos π। आपको पता है cos π 2π की वैल्यू भी 1 होती है और cos π की वैल्यू -1 और 1 2 होती है। तो इसका आंसर आ गया 2, ये 1 ये 2, आपके पास थर्ड ऑप्शन इसके अंदर आ गया। ऐसे आएगा आपके पास है। तो आपने देखा मोड साइन एक्स को कैसे खोला, क्योंकि थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगाया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन -cos x होता है, इसलिए प्लस का लगाया, ये आंसर आपके पास आ गया, 2 आंसर आपके पास आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4, मापांक कोसेक्स का। अब देखो कोसेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई, और ये कोसेक्स हो गया। देखो कोसेक्स फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, सेकंड में आ गया। कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है 0 से पाई बाई 2, कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ गया, पाई बाई 2 से पाई हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, माइनस साइन पाई और माइनस साइन 90। आपको पता है साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये तो 1, ये 0, ये 0, ये प्लस का 1, 1 1 2, ये 2 आंसर आपके पास आ गया। तो यही आपके पास हर कंपटीशन के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये फर्स्ट हो गया, जिसमें 2 आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मापांक का, फिर ले रहा हूं। तो आगे सभी बच्चों, तो मापांक मोड का साइन खोलने का सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले वाले वीडियो में भी मोड का साइन खोलना बता रखा है, आप खोलिए, इस तरह से आपके पास ही आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है 0 से 1 मापांक कोसेक्स प्लस मापांक x माइनस 1, दो एक साथ आ गए, मापांक x प्लस मापांक x माइनस 1, क्योंकि लिमिट 0 से 1 है। आपको पता है जब 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव होगा। तो माइनस का x प्लस का 1, केवल 1 रह गया आपके पास। तो देखो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 के बीच में, तो 1 का करना है, 1 की लिमिट x होती है 0 से 1, तो 1 माइनस 0 बराबर 1, ये थर्ड ऑप्शन आपके पास आ गया। इस तरह से मापांक का साइन आप खोल सकते हैं, आपको आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली सवाल आपके पास हर कंपटीशन में बोर्ड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, -1 से 1 e की पावर मापांक x है, तो -1 से 0 e की पावर -x dx होगा, और 0 से 1 है आपके पास e की पावर x dx होगा। e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x होगा, e की पावर x का e की पावर x 0 1 माइनस e की पावर -0 e की पावर प्लस का 1 प्लस e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 माइनस ये 0 माइनस का e आ गया प्लस का e माइनस e की पावर 0 की वैल्यू 1। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर e प्लस का e माइनस का 1, तो क्या बना आपके पास 2। अब देखो देखो यहाँ पर आपने क्या रखा 0, तो इस 0 की पावर वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, तो ये क्या हो गया माइनस का 1 और आ गया, और ये प्लस का 1। तो आपने देखा 2e माइनस 1, कैसे e 2e माइनस 2 कॉमन आ गया, e माइनस 1 इसका आंसर होगा। इस तरह से मापांक e की पावर मापांक x को अपन एक्सपेंड करते हैं, ये इसका आंसर आता है। आगे सबको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7th क्वेश्चन है -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। तो -1 से 0 तक ये 0 क्या होता है, -1 से 0 तक -1 होगा, क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और 0 से आगे 1 तक है, कहां तक है 0 से 1 तक है 1 dx होगा। आपको पता है 0 से 1 तक 0 होगा, 1 -1 का इंटीग्रेशन x, -1 से 0 का 0 हो गया, माइनस 0 प्लस का 1 बराबर क्या गया आंसर -1। तो ये -1 आपके पास इसका आंसर आ गया। इस तरह से अपने को ये सवाल करना था, महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -1 से 0 से 1 तक होता है। इस टाइप के सवाल आपको इस टाइप से करना है। नेक्स्ट अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 है 0 से π/2 cos की पावर 4x sin की पावर 4x cos की पावर 4x है। मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी 0 से π/2 sin की पावर nx अपॉन cos की पावर nx sin x की पावर, तो इस तरह से इसका आंसर हमेशा π/4 होता है। प्रॉपर्टीज का यूज करिए, कौन सी प्रॉपर्टीज, 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस कोट या कोस 10 की पावर nx है, आप साइन अपॉन कोस में चेंज करो, इसकी वैल्यू हमेशा π/4 होती है। तो ये आंसर आपके पास π/4 आ गया। नेक्स्ट नंबर 9 है 0 से π/2 है, 10 की पावर 1/3 10 की पावर 1/3 कोट की पावर 1/3, इसमें 4 था साइन कोस था, तो भी π/4 होगा, तो भी π/4 होगा। इसका आंसर आएगा थर्ड π/4। नेक्स्ट 10वां है
0 से π/2 सेक की पावर। अब सेक आगे देखो, अभी अपनी बुक में तो एनसीईआरटी के अंदर साइन कोर्स में दे रखा है, आपको 10 में दे रखा होगा तो भी π/4 होगा, सेक में होगा तो भी π/4 होगा। इसका आंसर आ गया थर्ड। आप सोल्व कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज का, लेकिन कंपटीशन में अंदर अपने को जितना पास्ट होगा उतना ही आपका पास्ट सिलेक्शन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको करें और अपने फ्रेंड्स को भी सेंड करें। आप इनको देख ले रहे, पढ़ाई करिए, मैं आपका सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा एनडीए का, चाहे वो अप्रैल में एग्जाम होता हूँ चाहे वो सितंबर में होता हूँ, आपका सिलेक्शन 100% होगा। हर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी स्टडी करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, डू वर्क हार्ड करना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। तो 10 मिनट करो, 10 मिनट में आपका सिलेक्शन